आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज़ द मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद पैसेज ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। अब आपके पास वही सिचुएशन हम दोबारा से लेके आते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी इज़ योर डेस्टिनेशन और ए से बी तक आपने मूव करके जाना है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने के लिए आपको एक सर्टेन टाइम लगेगा जाते हुए। तो उस टाइम की रिस्पेक्ट से जब आप डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हो कि इस ए पॉइंट से पॉइंट बी तक जाते हुए हमें इतना टाइम लगा है, तो उस दोनों को जब आप कैटर करते हो तो दिस वुड गिव अस द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज़ बेसिकली डेल्टा डी और डेल्टा आर, वट एवर यू लाइक टू mention it. I would say delta D or delta S for the displacement divided by delta T time. कि with respect to time आपने एक displacement कवर किया है from point A to point B, तो this would give us the velocity. तो delta S would be final point value minus initial point value. तो in that case delta S B minus delta S A the whole divided by delta t, राइट। सो हमारे पास क्या आ रहा है, इसके डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो तो वो हमें वेलोसिटी दे रहा होता है। तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी वुड गिव अस द वेलोसिटी एंड इट्स यूनिट इज़ meters for displacement and time is in seconds. So meters per second would be give us the velocity unit. A velocity is a vector quantity having same direction as displacement vector. Because displacement is a vector itself, so velocity itself would be a vector quantity because it's related to the displacement. ये आपके पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था वेलोसिटी का। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ आपके पास आ जाती हैं। आपके पास सबसे पहले आ जाती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, रियल लाइफ सिनेरियो में अगर आपको एक सिचुएशन दे दी जाए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपने मूव करके जाना है। अब रियल लाइफ सिनेरियो में फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर स्ट्रीट फ्रॉम होम टू एनीथिंग शॉप बी, फॉर लेट्स से बी इज़ योर डेस्टिनेशन, दैट इज़ अ शॉप एंड यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए दैट इज़ योर होम। अब ए से बी तक आप मूव करके जब जाओगे तो डिफरेंट केसेस में लेट्स से आपके स्ट्रीट में स्पीड ब्रेकर भी आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वहाँ पे स्पीड गाड़ी की या बाइक की स्लो करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद कहीं पे ट्रैफिक जैम आ जाती है, आपको रुकना भी पड़ेगा, या कहीं पे रोड एम्प्टी है, आपको तेज़ भी मूव करना पड़ेगा। तो ए से बी तक जाते हुए आपकी जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं है, यानी आप किसी पॉइंट पे स्लो हो रहे हो, किसी पॉइंट पे आप तेज़ चल रहे हो। तो ये सारे फैक्टर्स को कंबाइन करते हुए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी से हमने ये देख लेना है कि सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू इसको मेंशन करते हैं, दो ग्रेटर देन एंड लेस देन, दिस इज़ द साइन। दिस मीन्स द इस वैल्यू, इस v की वैल्यू से यहाँ पे जितनी लेस वैल्यूज़ थी कि जहाँ पे आपकी वेलोसिटी कम हुई, और इस v से जितनी लार्ज वैल्यूज़ है जहाँ पे आप तेज़ या जल्दी मूव किए, तो दोनों सारी वेलोसिटीज़ को मिला के हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। तो दिस इज़ v एवरेज, राइट। तो v एवरेज वुड बी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम और चेंज इन टाइम। तो आपके पास डेल्टा वी क्या, ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये क्या आ रही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इसकी एग्जांपल दें, मैंने एग्जांपल दी ए से बी तक जाते हुए रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर आता है, उस स्पीड ब्रेकर को गाड़ी ने या बाइक ने कवर करना है तो आपको स्लो डाउन होना पड़ेगा। तो उस स्लो डाउन के केस का मतलब ये है कि आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट कम कवर कर रहे हैं। टाइम तो उसी रेट से बढ़ रहा है नेचुरली जो हमारे अर्थ का टाइम है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या बताता है कि आप अगर वेलोसिटी स्लो है तो इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट आपका कम कवर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी तेज़ है तो मीनिंग डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर हो रहा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कि जहाँ जहाँ कम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं और जहाँ जहाँ
ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, सारों को सम करके डिवाइडेड बाय टोटल टाइम वुड गिव अस द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो टोटल जर्नी है आपकी, उस जर्नी में आपने ए से बी तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कम किया है, ज़्यादा किया है, सारों को मिला के दिस वुड गिव अस द एवरेज वेलोसिटी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एवरेज वेलोसिटी का। उसके बाद हमारे पास एक और टॉप कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंट नाम से ज़ाहिर है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, टाइम पे या इंस्टेंट पे आपके पास क्या वैल्यू आ रही होगी। तो आपके पास क्या आ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही होगी, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगेन वही एग्जांपल, ए से बी तक का जो है वो हम जर्नी का ले लेते हैं पाथ कि ए से बी तक आपने मूव करके जाना है। लेट्स से आपको ए से बी तक टोटल डिस्टेंस कवर करने में 10 सेकंड्स जो हैं वो लगे हैं। ए से बी तक जाते हुए लेट्स से आपको 10 सेकंड लगे हैं। अब अगर इस पूरी जर्नी को मैं 10 पे डिवाइड करूं तो 10 इक्वल सेक्शंस पे हमारे पास ये जर्नी डिवाइड हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मींस के हर एक पर्टिकुलर सेकंड में आपने इतना कवर डिस्टेंस किया है। अब इंस्टेंट का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के अंदर आपकी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक सिचुएशन दे देता हूँ, मैं कहता हूँ आपको ए से बी तक 10 सेकंड्स लगे हैं पूरी जर्नी कवर करने में। मुझे आप बताएं कि एट टाइम t इज़ इक्वल्स टू 7 सेकेंड और एनी सेकेंड जो आपकी मर्ज़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जब टाइम 7 सेकेंड पे था तो तब आपकी वेलोसिटी क्या थी। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10 सेकेंड, यहाँ पे 0 जहाँ से आपका टाइम स्टार्ट हुआ है, तो 10 से बैकवर्ड आएंगे 10 9 8 एंड 7। तो ये जो पॉइंट है, अब मेरा इंस्टेंटेनियस की वैल्यू निकालने का मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा था तो इस पे टाइम सेकंड जो था वो 7 सेकंड्स थे और इधर आपकी वेलोसिटी क्या थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो फॉर्मूला सेम ही रहता है आपके पास वेलोसिटी का, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेकिन आप लिमिट लगा देते हो टाइम पे, लेकिन टाइम अप्रोचेस ज़ीरो। अब टाइम अप्रोचेस ज़ीरो का क्या मतलब है, आपने एक लिमिट लगा दी टाइम पे कि अब देखें 10 से 7 पे आते आते आप टूवर्ड्स ज़ीरो अप्रोच कर रहे हैं। 10 से 7 पे आने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा टूवर्ड ज़ीरो, सो दैट इज़ टाइम अप्रोचेस ज़ीरो। सो 10 9 8 7 आप वापस जा रहे हो टूवर्ड ज़ीरो, तो 7 पे आपकी जो वैल्यू आएगी दैट वुड गिव अस द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एक्सेलरेशन। हमारे पास एक्सेलरेशन टॉपिक को अब हमने देखना है कि वो कैसे होता है और क्या उसकी वैल्यूज़ हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में हमने क्या देखना है, डेफिनेशन तो ऑब्वियसली सबको आई होप याद ही होगी कि द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद पैसेज ऑफ टाइम t। एक्सेलरेशन में आपने क्या देखना होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है एक ऑब्जेक्ट की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब आप इसको केटर करते हो तो दिस वुड गिव अस द एक्सेलरेशन के पूरी जर्नी में उसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही होगी। एक्सेलरेशन के लिए ज़रूरी है कि वेलोसिटी चेंज आपकी मस्ट हो, सही है। अब आपकी वही अगेन सिचुएशन, दिस इज़ वेरी बेसिक एग्जांपल, तो इसीलिए मैं हर कॉन्सेप्ट में आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट सारे इंटीग्रेट करने में आसानी हो जाए। तो ए से बी तक आपके पास एक जर्नी है, उसमें आपने
स्टार्ट किया इस पॉइंट से, ये जिस पॉइंट से आप अपना वैल्यू मेजर करना स्टार्ट करोगे दैट वुड गिव अस द इनिशियल वेलोसिटी, एंड जहाँ पे आपकी जर्नी एंड होती है दैट पॉइंट वुड गिव अस फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई और टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लगा, दैट इज़ डेल्टा टी। तो अब एक्सेलरेशन वुड बी चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगी, फाइनल वैल्यू वेलोसिटी की माइनस इनिशियल वैल्यू, दिस वुड गिव अस द चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये हमारे पास डेल्टा वी बाय डेल्टा टी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है। वेलोसिटी में चेंज आना मस्ट है। इफ़ द वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वुड बी ज़ीरो। अब एक सबसे जो कॉमन मिस्टेक हमारे पास या हमारे जो डाउट होता है स्टूडेंट्स में वो ये होता है कि इनिशियल कैसे लें और फाइनल कैसे लें। फाइनल तो सम हाउ क्लियर हो जाता है कि जिस पॉइंट पे आपकी जर्नी एंड हो रही है वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगी। इनिशियल में लोग नॉर्मली समझते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी वुड बी ज़ीरो, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज़ द केस। क्यों, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे रेस्ट पे था और वहाँ से आपने जर्नी को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तो फिर आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो लेंगे, क्योंकि इनिशियली द ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, रुका हुआ था। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जर्नी शुरू हुई यहाँ से और लेट्स से दिस इज़ ए डैश, हम इसको कह देते हैं ए डैश। जर्नी आपकी स्टार्ट यहाँ से हो रही है और आपने वैल्यू मैंने आपको कह दी कि आप ए से बी तक की जर्नी निकालें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई तो दिस वुड बी, यहाँ से वेलोसिटी ज़ीरो थी क्योंकि यहाँ पे आप रेस्ट पे थे। आप चलते गए पॉइंट ए से पहुँचे और जैसे ही आप पॉइंट ए पे पहुँचे, अब ऑब्वियस सी बात है वी ज़ीरो से स्टार्ट किया तो पॉइंट ए पे वेलोसिटी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो कोई भी आप ले लें, लेट से वेलोसिटी इस पॉइंट पे 7 मीटर पर सेकंड थी, तो ये फाइनल है। तो अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि अब आपने ए से बी तक की मुझे जर्नी कैलकुलेट करके बतानी है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो ए पे इनिशियल वेलोसिटी लेंगे वो 7 मीटर पर सेकंड लेंगे। और अगर मैं कहता हूँ कि मुझे आप ए डैश से बी तक की जर्नी कैलकुलेट करके दें तो फिर आप इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी नॉट ऑलवेज़ ज़ीरो, राइट। इनिशियल के लिए मतलब आप जिस पॉइंट से अपनी जर्नी को कैलकुलेट करना शुरू हो कर रहे हैं वहाँ से ऑनवर्ड जो दैट पॉइंट वुड बी इनिशियल और दैट द डेस्टिनेशन पॉइंट वुड बी योर फाइनल वेलोसिटी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इनिशियल इज़ नॉट ऑलवेज़ ज़ीरो। इनिशियल को हमेशा ज़ीरो नहीं लेते। जिस पॉइंट से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है उस पॉइंट को इनिशियल लेंगे और फाइनल जहाँ पे आपकी जर्नी एंड हो रही है। अगर यहाँ से मैं जर्नी आपको बोलूँगा तो आप तब इनिशियल ज़ीरो लेंगे, यहाँ से मैं जर्नी बोलूँगा तो आप इनिशियल वैल्यू की कोई ना कोई वैल्यू लेंगे, इट वॉन्ट बी ज़ीरो। आई होप आपको एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का भी, कि क्वेश्चंस में आपने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को कैसे हैंडल करना है। तो दिस वुड गिव अस द एक्सेलरेशन। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल में आपको देते हैं कार की स्पीडोमीटर की, जो आपके पास आरपीएम कैलकुलेट करके बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये इसकी नीडल है, ये 0, 10, 20, 30 लेट्स से। अब आपकी जब आप एक्सेलरेट करते हो गाड़ी को, तो एक्सेलरेट करने का मतलब है कि उसकी जो नीडल होगी वो मूव करती है, समझ आ रही है। तो जब वो मूव करती है तो इट मीन्स कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर आप एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे वेलोसिटी पे मूव कर रहे हो, यानी आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हो और नीडल आपकी अपनी जगह पे फिक्स है, तो यहाँ पे आपने बताना है या यहाँ पे आपने, क्योंकि नीडल फिक्स है 10 पे है तो आपकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन वुड बी ज़ीरो बिकॉज वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट एट 10। तो एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे ज़ीरो होगी और वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, उसमें चेंज आना लाजमी है, अदरवाइज़ एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्सेलरेशन का टॉपिक। इसी तरह जिस तरह हमने एवरेज वेलोसिटी ली थी उसी तरह हमने एवरेज एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी कि आपकी जर्नी ए से बी तक, कहीं आप स्लो हो रहे हैं, कहीं आप तेज़ हो रहे हैं, कहीं आपको रुकना पड़ रहा है, तो ये सारी वैल्यूज़ ऑफ वेलोसिटी को जब आप कैटर करेंगे तो उनको ऐड करके तो दैट वुड गिव अस द एवरेज एक्सेलरेशन। तो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज फ्रॉम पॉइंट ए टू
बी, कि ए से बी तक जाते हुए आपको कहीं स्लो होना पड़ रहा है, स्पीड ब्रेकर आ रहा है, यहाँ पे या कहीं पे ट्रैफिक ब्लॉक है तो आपको रुकना पड़ रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को या सारी चीज़ों को अपने माइंड में क्लियर करना है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिवाइडेड बाय टाइम। सो दिस वुड गिव अस द एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर? एवरेज एक्सेलरेशन। तो अगेन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटर एंड लेस का, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन दोनों तरफ लगा देंगे। तो दिस वुड गिव अस द एवरेज एक्सेलरेशन एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एज वेल। और यूनिट क्या होगा, मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी का डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो जब सेकेंड की वैल्यू ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे जाएगी तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड डॉट सेकेंड माइनस वन। तो पावर्स बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड बी द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। आई होप आपको एक्सेलरेशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सेम जिस तरह आप वेलोसिटी की चीज़ों को कैटर कर रहे हैं, उसी तरह आपने एक्सेलरेशन की चीज़ों को भी देखना है। एंड अगेन द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, नॉट एक्चुअली लास्ट बट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब हमने देखना है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। आई होप आपको नाम से समझ आ गया होगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट टाइम लिमिटेड हो जाता है ज़ीरो पे, यानी हम टाइम अप्रोचेस ज़ीरो कर देते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए वही कॉन्सेप्ट कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल आपको 10 सेकंड्स लगे और आपने 7 सेकंड पे बताना है, 7th सेकंड पे कि आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो 10 से टूवर्ड ज़ीरो आप अप्रोच कर रहे हैं 7 तक पहुंचने के लिए। तो इट मींस टाइम टी अप्रोचेस ज़ीरो, 10 से ज़ीरो तक अप्रोच करने का मतलब है कि आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी। तो दिस इज़ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसके बाद आ रहा है हमारे पास यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल acceleration. A body is said to have uniform acceleration if its velocity changes by equal amount in equal intervals of time. However, these intervals may be small. आपकी दो तरह की acceleration आ जाती है। सबसे पहले आ जाता है यूनिफॉर्म एंड उसके बाद आ जाती है वेरिएबल। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा कि अगर टाइम इंटरवल के साथ चेंज इन वेलोसिटी सेम आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट सेकंड, यहाँ से अगर मैं अगेन इसको डिवाइड करूँ तो मैं फ़र्स्ट सेकंड पे जब था तो मेरी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, सेकंड पे गया तो मेरी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। अब देखें फर्स्ट पे मेरे पास थी 2 मीटर पर सेकंड, सेकंड जब टाइम का सेकंड जो था वो सेकंड था, यानी नंबर 2 सेकंड पे हमारे पास वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड। तो देखें कितना डिफरेंस आ गया, 2 मीटर पर सेकंड का। अगेन थर्ड सेकंड पे हमारे पास वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड। तो कितना अगेन डिफरेंस आ रहा है, 2। तो दिस इक्वल डिफरेंस मींस कि टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम 1 2 3 4 अप टू सो ऑन सेकंड्स आगे जाता जाएगा, इस टाइम के साथ जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो इक्वल इंटरवल के साथ आ रही है, यानी उसमें चेंजेस नहीं आ रहे। तो दिस इज़ कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और वेरिएबल में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास पहले सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे में आपकी 6 हो गई, तीसरे में फिर अगेन आपकी 7 हो गई। अब पहले में आपका कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 से 6 तक 4 मीटर पर सेकंड का। लेकिन थर्ड सेकंड से थर्ड सेकंड पे जब टाइम गया तो 6 से 7 सेकंड यानी 1 मीटर पर सेकंड आ गया। तो पहले में 4 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, फिर दूसरे सेकंड में 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये एब्रप्टली चेंज हो रहा है, कॉन्टीन्यूस या इक्वल इंटरवल के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो इसको कहेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन, कि टाइम के साथ वेलोसिटी में वेरिएबल चेंज आए तो इट इज़ कॉल्ड द वेरिएबल एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद आ जाता है डिसेलरेशन एंड रिटार्डेशन।
डिसलरेशन नाम से ज़ाहिर है कि डिसलरेट होना, यानी उसकी एक्सेलरेशन कम होना, टूवर्ड्स ज़ीरो की तरफ अप्रोच करना। यानी जब ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता है, आहिस्ता होता है, गाड़ी चल रही है, आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो स्पीडोमीटर से स्पीड जो नीडल है वो लो ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रही है। दिस इज़ योर रिटार्डेशन, कि ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जब ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव साइड पे चली जाती है, यानी कम होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ योर डिसलरेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन आपके पास एक नया टॉपिक आ गया। इसको समझने के लिए हमें डायग्राम को देखना पड़ेगा। फर्स्ट डायग्राम देखें, आपके पास क्या है, स्पीडिंग अप की डायरेक्शन आपकी एक लेफ़्ट टू राइट दी हुई है, और लेफ़्ट टू राइट पे आपके पास एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव क्योंकि वो स्पीड अप हो रही है। लेकिन उसी डायरेक्शन में अगर गाड़ी स्लो हो रही है, रुकने की कोशिश कर रही है, तो दैट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी वो स्लो डाउन होने की कोशिश कर रही है। अगेन सेकंड सी डायग्राम पे देखें कि आपकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स लेफ़्ट से राइट है, लेकिन आपकी गाड़ी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इट मीन्स इट्स स्लोइंग डाउन। बट इट्स नॉट द केस बिकॉज इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। तो गाड़ी स्ट्रेट मूव कर रही है, तो इट मीन दिस इज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, राइट। और दूसरे केस में नेगेटिव डायरेक्शन में जब आपकी क्या होगी कि स्पीडिंग अप, जिस डायरेक्शन में उसने स्लो डाउन होना है वो उसी डायरेक्शन में स्पीड अप कर रही है, तो दैट इज़ योर नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आई होप आपको ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल, कीप सपोर्टिंग एंड गिव इट अ बिग थम्स अप, और सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।